उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी। वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान उनके, अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीजों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूं सरेंडर पॉलिसी अभी है। बहुत अधिक आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका अनुमोदन किया है। और ये सरेंडर पॉलिसी लागू होने के बाद मैं सोचता हूं कि सरेंडर की संख्या और भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूं। जैसे हमारे जितने भी शहीद परिवार थे उनकी विभिन्न मांगे थी, उनकी सुनवाई का विषय, तो हर महीने के दूसरे बुधवार को या तीसरे बुधवार को ये आईजी रेंज पर सुनवाई हर जगह निर्धारित कर दी गई है। ये निर्धारित रूप से उस पर बैठेंगे, उस दिन सुनेंगे। उनकी मांग थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे फैमिली मेंबर, उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो वीर बलिदानी इस योजना के अंतर्गत हम लोग 10 करोड़ रुपया अभी पंचायत विभाग के माध्यम से दिया गया है। और 10 करोड़ से अभी प्रारंभिक तौर पर लगभग मैं सोचता हूं 500-600 मूर्तियां हम प्रारंभिक तौर पर लगाएंगे। 3 लाख रुपए से कुछ 3,03,000 कुछ अधिक ये करके इसका टोटल है। उसका स्टेज बनेगा, शेड बनेगा, मूर्ति बनेगी। इस पूरी राशि के लिए, पूरे प्रावधान के लिए इतनी राशि लगभग इसका है। डिजाइन तैयार है, टेंडर लगभग हो चुका है। इसमें मूर्तिकारों से टेंडर करना है, एक थोड़ा अलग काम होता है। तो मूर्तिकारों से भी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। अब आने वाले समय में हम सैकड़ों की संख्या में गांव में मूर्तियों की स्थापना करेंगे, हमारे शहीदों की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। ये बड़ी लंबी मांग थी लोगों की, शहीद परिवारों की, वह मांग भी अब की जा रही है। पंचायत विभाग भी अब इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहा है, विशेष रूप से नक्सल सरेंडर की दिशा में। और इलवद पंचायत अभियान, ऐसा अभियान लेकर चल रहे हैं। मेरी चर्चा हुई जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद पंचायत के सदस्यों से और सरपंचों से, और मैंने उनसे कहा कि क्या यह संभव है कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जो लोग भी नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हों उनको आप सरेंडर करा दें। तो कहा कि हम करा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि क्या यह भी संभव है कि आप अपने पंचायत से इस बात की घोषणा कर दें, अच्छा अर्थात पंचायत का प्रस्ताव कर दें कि हम माओवाद से मुक्त हुए। तो कहा कि यह भी किया जा सकता है। जब मैंने उनसे पूछ लिया, उनका एश्योरेंस रहा, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का हम सबको हरी झंडी दी है, क्लियरेंस दिया है कि इस अभियान को चलाया जा सकता है। तो इलवद पंचायत के माध्यम से अगर कोई पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सभी जो नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको सरेंडर करवाते हैं और यह घोषणा करते हैं, इस बात का प्रस्ताव करते हैं पंचायत में कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही साथ उस पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, चाहे टावर लगाकर या बाजू वाले टावर से, वहां उपलब्ध कराई जाएगी। वहां पर विद्युत वाला तार खींचकर विद्युत कनेक्शन ले जाया जाएगा और जब तक विद्युत कनेक्शन नहीं जाता है तो उसमें सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यह इलवद पंचायत अभियान के अंतर्गत हम लोग आगे करने वाले हैं, जिसमें पंचायत विभाग के माध्यम से भी और सभी विभागों को जोड़ करके हम लोग एक बल्क में सरेंडर लोगों का हो सके, नीचे क्लियर हो सके। जैसे ओडीएफ पंचायत होता था, उसी पैटर्न पे आप सोच लीजिए कि अब माओवाद मुक्त हो गया है, ऐसा पंचायतें भी डिक्लेयर करेंगी। मैं विभिन्न विषयों को लेकर के, चाहे वो बस्तर के नक्सल पीड़ित हों जो दिल्ली तक पहुंचे थे माननीय राष्ट्रपति महोदया तक, चाहे वो नक्सल प्रभावित लोग हों जिनके लिए हमारे इस सरेंडर पॉलिसी, इस रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी है। अभी जो पॉलिसी है वो रिहेबिलिटेशन और सरेंडर पॉलिसी दोनों है। सरेंडर करते हैं तो क्या होगा, रिहेबिलिट करने के लिए क्या होगा, तो वो नक्सल प्रभावितों के लिए भी ये पॉलिसी है। जो अभी पॉलिसी आई है वह नक्सल प्रभावितों के लिए भी आई है। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता दोनों को नक्सलियों ने मार दिया है, तो अनिवार्यतः उसको हॉस्टल में एडमिशन दिलाया जाएगा, उसके पूरे शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, बालिग होते तक इन सारी बातों की व्यवस्था भी नए सरेंडर पॉलिसी में है। ऐसे लोग जो अपने गांव को छोड़ करके उनको शहरों में या कस्बों में आकर रहना पड़ रहा है नक्सल प्रताड़ना के कारण, उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान हैं। उनको आर्थिक अनुदान भी है, उनको जमीनें भी देने के प्रावधान है। ऐसे लंबे चौड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। आप एक बार थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो चाहे वो सरेंडर पॉलिसी हो नक्सलियों के लिए, चाहे वो नक्सल पीड़ितों के लिए उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, इन सारी बातों की व्यवस्था हो गई है। साथ ही साथ
पंचायत भी उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। आपको अभी ध्यान होगा बहुत सारे स्थानों पर